कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि आमला की काशी, जिसे आमला काशी भी कहा जाता है, जिसे रंग भरी काशी भी कहा जाता है, 2023 में वो कब है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उसका मुहूर्त भी क्या है और उसकी व्रत विधि भी क्या रहेगी। तो देखिए, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की काशी पर आमलकी काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे आमलय काशी और रंग भरी काशी भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आमलकी काशी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है और ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो इस एकादशी पर श्री हरि को आंवला अर्पित करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस साल जो आंवला की एकादशी है, तो अब जान लेते हैं कब है आंवला की एकादशी और इसकी तिथि क्या रहेगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, फागुन की आमलकी एकादशी का व्रत जो है वो 3 मार्च 2023 को रखा जाएगा, यानी कि शुक्रवार को। और साल में ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें श्री हरि विष्णु जी के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। और इस दिन भगवान शिव के गण शंकर पार्वती संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करेंगे एकादशी वाले दिन, तो आपने सर्वप्रथम जो है श्री हरि विष्णु जी को आपने आंवला भी यानी कि देना है पूजा में, और आंवला आपने पूजा में सम्मिलित भी करना है और आंवले की जो है आपने पौधा लेकर आना है और आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आंवले का पौधा अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आंवले तो जरूर आप सम्मिलित करें। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस दिन जो है ऐसा माना जाता है जो श्री शंकर जी हैं और पार्वती जी हैं, जो उनके गण हैं, वो सब मिलकर जो है होली खेलते हैं, इसलिए इसका नाम जो है रंग भरी होली भी इसे कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आमलकी काशी 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार जो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 से होगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर होगा। और जो उदया तिथि के अनुसार जो आमलकी एकादशी का जो व्रत है वो 3 मार्च को रखा जाएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इसकी तारीख और शुभ जो मुहूर्त है वो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, पर जो इसकी उदय तिथि है वो 3 मार्च को मानी जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 मार्च को ही व्रत रखना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आमलकी काशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा। तो इसका पारण समय जो रहेगा 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 पर सुबह 9:09 तक इसका जो है ऐसा शुभ मुहूर्त जो है रहेगा। तो इस तरह आपने पारण करना है व्रत का। तो चलिए अब जान लेते हैं आमलकी काशी का महत्व क्या है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आमलकी काशी का व्रत जो है बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की जो उत्पत्ति है भगवान विष्णु से संबंधित है और पौराणिक जानकारियों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया था, तो उस समय है उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। तो इसका जो व्रत करने वालों को जन्म जन्मांतर के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आमलकी व्रत के प्रभाव से साधक जो है सुख, राजयोग और धन भी प्राप्त करता है। और इस एकादशी पर किसी मंदिर में जाकर आंवले का पौधा भी आप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पौधा लगाने से और पूजा करने से भगवान विष्णु जी हैं जो प्रसन्न होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था कि महत्व आंवला की एकादशी का। तो अब जान लेते हैं कि विधि क्या रहेगी, व्रत विधि क्या रहेगी आंवला की एकादशी की। तो देखिए, सर्वप्रथम आपने सुबह स्नान करना है पवित्र पानी से यानी कि जल से, और उसमें आपने ध्यान देना है कि आपने आंवला जरूर सम्मिलित करना है अपने स्नान में। उसके बाद आपने आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप सुबह उठाएंगे, उनका भी स्नान और अभिषेक करेंगे, उनकी भी सेवा करेंगे, जैसे आप वस्त्र रूपी जो भी उनको पहनाते हैं वो पहनाएंगे और उनको भोग सेवा देंगे। और फिर आपने
व्रत का जो है संकल्प लेना है, व्रत आप रखेंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है व्रत में कि आपने चावलों का प्रयोग नहीं करना है व्रत में। आपको पता है कि इस दिन जो है चावल नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं, भोजन में भी और पूजा में भी। तो पूजा में आपने चावलों की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जो है पूजा करनी है। और आपने एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपने पूजा करनी है उससे पहले जो भी आपके पास चौंकी होगी, जो भी लगाएँगे या फिर जो मंदिर में आप कपड़ा यूज़ करेंगे वो पीले रंग का होना चाहिए। आप वो कपड़ा बिछाएँगे, फिर आपको श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो भी स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी भी स्थापित कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पूजा करनी है, और शालिग्राम जी भी रख सकते हैं। तो इस तरह आपने स्थापित करनी है मूर्ति, और आपने उनका पूजन करना है। पूजन में आपने फल, फ्रूट और देखिए इत्यादि आपने समर्पित करना है भगवान को। और आपने फल, फ्रूट के अलावा आपने जो भोग वगैरह होते हैं, बर्फ़ी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हैं, और उसमें भी आप आँवला ज़रूर सम्मिलित करें। और आँवले का पौधा हो सके तो ज़रूर साथ में रखें, उसकी पूजा करें। इस प्रकार आपको पूजा करनी है। और इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आपने पूजा करनी है तो वहाँ पर आपने श्री विष्णु भगवान जी को आपने तुलसी भी समर्पित करनी है। तो तुलसी आपने समर्पित करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ-साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि तुलसी जो है आपने एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है, क्योंकि एकादशी वाले दिन जो है तुलसी जो है नहीं तोड़ी जाती हैं, और ना ही तुलसी को पानी दिया जाता है। तो आपने एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है। फिर आपने जो है श्री विष्णु जी को समर्पित करनी है, और भोग में भी आपने तुलसी जो है समर्पित करनी है। तो इसी प्रकार आपने जो है एक कलश भी स्थापित करना है। कलश स्थापित करना है, उस पर दीपक रखना है और अशोका के पत्ते भी लगाने हैं। तो उसी प्रकार आपने श्री गणेश जी को भी साथ में रखना है, क्योंकि गणेश जी के बिना जो पूजा है संपूर्ण नहीं होती है, और उनको भी स्थान देना है। और एक दीपक अलग से लेना है, जो आपने कलश पर रखना है स्थान देकर तिल का। और एक दीपक और प्रज्वलित करना है, जो आपने भगवान की जो आपने आरती करनी। तो इस प्रकार आपको पूजा करनी है। और इस दिन ध्यान दें कि चावलों का प्रयोग ना करें। और इस दिन जो है आपने बिल्कुल भी किसी की निंदा, चुगली वगैरह नहीं करनी है। बहुत ही शांत मन से, भावना से, अच्छी भावना से आपने पूजा करनी है। और आपने इस दिन जो भी आपको मंत्र आते हैं वो आप जप कर सकते हैं, जो आपको पाठ आता है वो पढ़ सकते हैं, और कथा ज़रूर पढ़ें आमलकी की काशी की, और कथा पढ़ें। इस प्रकार अपने जो व्रत को पूर्ण करें। और जो भी आप फलाहार करें, आपको पता है आप कोई दिन फलाहार करते होंगे, अक्सर जब भी आप एकादशी का व्रत रखते होंगे तो फलाहार करना है। और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं, आप पूजा ज़रूर करें और व्रत कथा ज़रूर सुनें, और आप चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बांके बिहारी लाल की।